Hi guys, this is Kim from Information Classes. Welcome to this video lecture again, guys. Today I have brought you the present continuous tense, guys. We have completed already present indefinite and past indefinite and future indefinite. Now, right time to learn its present continuous tense, guys. The present continuous tense, that work which you are doing present, right? That work which you are doing consistently, okay? सो लेट्स लर्न द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, ठीक है। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो अगर मैं हिंदी पे जाऊं तो रहा है, रही है, रहा हूं या रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रहा है, राम खेल रहा है, रही है, सीता सोच रही है, रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ठीक है। एंड रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, ठीक है। सो जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, यानी दैट वर्ड जो आप कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में काम कर रहे हो, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इसके बनाने के स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जहां पर हम बोलते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो लेट्स लर्न। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है। मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट इज आई, हेल्पिंग वर्ब इज एम। एक चीज का ध्यान देना, मैंने आपको बताया आई की अगर बात हो रही है एम को यूज करेगा हमेशा आई के साथ, ठीक है। आर की अगर बात हो रही एक से ज्यादा लोग यानी फॉर द प्लरल पर्सन, अगर एक से ज्यादा हो तो वहां पर आर का यूज करेंगे। लेकिन अगर इज है फॉर द सिंगुलर पर्सन, ही शी राम मोहन गीता सीता, किसी भी एक पर्सन के साथ हम इज का यूज करेंगे। देयर इज इन सच केसेस लाइक यू हैव टू यूज द एम विद द आई, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम। उसके बाद जाने की इंग्लिश, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, क्योंकि ऑलवेज यू यूज टू इन्फॉर्म कि आपको बताएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, तो वो फोर्थ फॉर्म, दैट्स कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, वो चौथी फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वह आ रहा है, ठीक है, वह आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या वह है, एक लड़का है, लड़के की बात हो रही है, वह ही। मैंने आपको क्या बताया, अगर सिंगुलर है, एक जना है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो इसका यूज करेंगे, ही इज कमिंग, आने के लिए कम, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म इन दैट कमिंग इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग। हम जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं। सबसे पहले हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। सब्जेक्ट गाइस रट लो, सब्जेक्ट जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हम का मतलब क्या होता है। हम खाना खा रहे हैं, वी। देन हम के साथ एक से ज्यादा है, सिंगुलर की बात हो रही है, आर। एक से ज्यादा करो तो आर का, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो वहां पर आर का यूज किया जाएगा। वी आर खाना खा रहे हैं, खाने के लिए कौन सी वर्ब यूज किया जाए, ईट। इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग। वी आर ईटिंग, क्या खा रहे हैं, खाना। दिस इज ऑब्जेक्ट फूड, वी आर ईटिंग फूड, दैट्स ऑल। दिस वाज आवर प्रेजेंट अफर्मेटिव, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेगेटिव। लेट्स लर्न द नेगेटिव, ठीक है। मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं वहां सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग देयर, ठीक है। लेकिन अब सेम चीज हमें नॉट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस है, ऑब्वियसली वी विल यूज ऑफ द नॉट, ठीक है। नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेम चीज आएगा, इज एम आर प्लस मैं नहीं जा रहा हूं, नॉट, प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव आ गया, एक वर्ड हम और कनेक्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट, ठीक है। बनाते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले आई आ रहा है, फिर से वही आ जाएगा आई। आई के साथ क्या कौन सी वर्ब लगाई जाती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, एम, आई एम। उसके बाद नॉट, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। आई एम नॉट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बात करने के लिए क्या होता है, टॉक, आईएनजी लगाएंगे तो टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, किससे, आपसे, टू, आपकी इंग्लिश मैंने आपको बताया गाइस, आपकी इंग्लिश होती है यू, ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। एक एग्जांपल और लेते हैं, शीता नहीं सोच रही है, शीता नहीं सोच रही है, ठीक है। सेम चीज फिर से कवर अप करेंगे, सीता इज द सब्जेक्ट, सीता, ठीक है, एक नाम है, डायरेक्टली हम नेम लिख देंगे यहां पर, सीता एक नाउन है, सीता। उसके बाद इज, मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर है, एक वचन है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पर इज का यूज करेंगे, सीता इज नहीं सोच रही है, उसके बाद सीता इज नॉट, सोचने के लिए थिंक, आईएनजी लगा देंगे तो थिंकिंग, सीता इज नॉट थिंकिंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, राम गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम, राम एक वचन है, सिंगुलर है, उसके बाद फिर से हम इज लगाएंगे, राम इज, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, राम गाना नहीं गा रहा है, ठीक है, राम इज नॉट सिंग, मीन्स गाना गाना, ठीक है, सिंग, SING, एच लगाएंगे, ठीक है, SING, सिंग, ING, राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, राम गाना नहीं गा रहा है, राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। Okay, so this was a negative. Let's go for the affirmative. Let's learn the interrogative sentences. ठीक है, interrogative फिर से वही क्वेश्चनिंग करने के लिए, when we are using the interrogative sentences, that is used for the questioning. ठीक है, when you are asking some questions from someone and in a short period of the time, then you have to use of the question marks. So guys, let's start from the interrogative sentences. Same चीज, helping verb हम आगे ले आएंगे, subject को पीछे रखेंगे, सेम चीज यहाँ आ जाएगा, is, am and are plus subject plus V4 plus object plus question mark. Again the question mark has come, you have to focus while writing, you have to use of the question mark, and when you are speaking, while speaking with someone, you don't have to use of the question mark. Got it? जब भी आप अगर लिख रहे हैं, राइटिंग करते समय आपको इसका यूज करना है, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग यू डोंट हैव टू यूज, ठीक है। जब आप अगर बोलेंगे तो उस टाइम पे क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट, मैं आपसे बोलता हूं, क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, लेट्स लर्न, क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। स्टार्टिंग वर्ड एक मेथड भी है, अगर आप ऐसे हिंदी अगर जाएंगे आप लास्ट वर्ड में समझ सकते हैं कि रहे हैं आ रहा है, राइट। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इज, एम, आर से, ठीक है। अगर सब्जेक्ट से पहचानेंगे, ही की बात होती है इज आएगा, अगर यू की बात हो रही है आर आ रहा है, एम की बात हो रही है तो एम आ रहा है, ठीक है, आई के बाद एम आ रहा है, तो ये आपको एक रिकॉग्नाइज, दिस इज ट्रिक,
आपको ऐसे सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है कि अगर हिंदी में बात करें तो रहा है, रही है, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। वहां पर सब्जेक्ट आपका मेंशन होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके साथ क्या होता है, ही के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है, तो ऑल द थिंग्स यू हैव टू नो इट। क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, सबसे सेम चीज आपकी बात हो रही है, आपके साथ मैंने आपको बताया एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वहां पर आर क्या यूज किया जाएगा, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आर यू, टॉक मीन्स बात करना, आईएनजी टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, किसमें, इन इंग्लिश। आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या वो पानी पी रहा है, क्या वह पानी पी रहा है, फिर से वह की बात हो रही है, रहा है, एक लड़की की बात हो रही है, देयर इज अ बॉय, और बॉय के लिए मैंने आपको बताया कि अगर देयर इज अ बॉय तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ ही का यूज करेंगे, ही। एंड इफ देयर इज अ गर्ल सो वी नीड टू यूज देयर शी, ठीक है। क्या वह पानी पी रहा है, सिर्फ सेम चीज, इज सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, इज वह की इंग्लिश ही, पानी पीना, पीने के लिए मैंने आपको बताया ड्रिंक का यूज किया जाएगा, इजी, ड्रिंक मीन्स पीना और आईएनजी लग जाएगा, इज इट ड्रिंकिंग, क्या पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, इज इट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी पी रहा है, इज इट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वे खेल रहे हैं, ठीक है, क्या वे खेल रहे हैं। आपको एक एक पार्ट्स अच्छी तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। फिर से क्या है, वे की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। क्या वे खेल रहे हैं, उसके बाद वे के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर दे, प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी लग जाएगा, प्ले, आर दे प्ले, ठीक है। So guys, this was our interrogative. Let's go for the interrogative plus negative. Let's learn the interrogative plus negative. ठीक है, यहाँ पर हम नॉट कनेक्ट कर लेंगे, सेंटेंस सारा सेम रहेगा. Let's make it. Is, am, are plus subject plus not plus V4. V4 का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, जहां पर आप बोलते हैं कि आईएनजी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म, प्लस is a mark plus subject plus not plus V4 plus object plus क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या राम चाय नहीं पी रहा है, क्या राम चाय, क्या राम चाय नहीं पी रहा है, राम की बात हो रही है, सिंगुलर है, इज राम, सब्जेक्ट क्या है, राम, इज राम, उसके बाद नॉट, मैंने आपको बताया पानी पीने के लिए ड्रिंक का यूज करेंगे, जब आप चाय की बात करते हैं वहां पर टेक का यूज किया जाता है, टेकिंग, अगर मैं आईएनजी कनेक्ट करता हूं तो टेकिंग, इज राम नॉट टेकिंग, ऑब्जेक्ट टी, टी की बात हो रही है, इज राम नॉट टेकिंग टी, क्या राम चाय नहीं पी रहा है, ठीक है। आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना, ध्यान से फोकस करना, क्या राम चाय नहीं पी रहा है, इज राम नॉट टेकिंग टी, ठीक है, राम की बात हो रही है, और आपको अगर आंसर करना है तो सेम टेंस में आपको आंसर करना है। आपने, आपसे किसी ने पूछा इज राम नॉट टेकिंग टी, और आपको पता है और आप उसको आंसर कर रहे हो कि यस राम चाय पी रहा है, तो आप कैसे आंसर करोगे, यस राम इज टेकिंग टी, ठीक है, सेम सेंटेंस में आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट, क्या हम बाजार जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे, बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है।
क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं? हम की बात हो रही है, मैंने आपको बताया एक से ज्यादा की बात हो रही है। आर का यूज किया जाएगा, आर। हम की इंग्लिश वी, उसके बाद नॉट। क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग? गो मीन्स जाना, एनजी। आर वी नॉट गोइंग कहाँ? टू मार्केट। आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट? ठीक है गाइस, ध्यान से समझना, सेंटेंस को आपको फोकस करना है कि कैसे हम इसको अपनी कन्वर्सेशन में लाएं। किसी ने आपसे पूछा आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम मार्केट नहीं जा रहे हैं? और आप कह रहे हो, आप उसको बताना चाहते हो कि यस हम मार्केट जा रहे हैं, और इस सेंटेंस को सेम टेंस में आपको रिप्लाई करना है, यस वी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंस को जस्ट फोकस ऑन दैट, हाउ वी कैन मेक इट अ सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या वह मुझे पीट रही है? पीट नहीं रही है। क्या वह मुझे नहीं पीट रही है? क्या वह मुझे नहीं पीट रही है? फिर से आप समझिए, वह की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, मैंने आपको बताया गर्ल्स, जैसे गर्ल्स। तो सबसे पहले सेम चीज हमारा आ जाएगा एक जने के लिए। मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर है तो इज का यूज किया जाएगा। ठीक है, इज शी। आपको पता है कि देयर इज अ गर्ल, इज शी। उसके बाद नॉट। पीटने के लिए बीट का यूज किया जाता है गाइस, आईएनजी लगाएंगे, बीटिंग। इज शी नॉट बीटिंग टू मी? इट्स नॉट बीटिंग मी या इट्स नॉट बीटिंग टू मी। ठीक है, क्या वह मुझे नहीं पीट रही है? इट्स नॉट बीटिंग टू मी। गाइस, दिस वाज आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस के मान मतलब 4 स्ट्रक्चर होंगे, हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे। ठीक है गाइस, दिस आर आवर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको फोकस करना है, सेंस पे डिपेंड करना है कि कोई भी सेंटेंस अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कोई आपके सामने से पूछ रहा है, उसको उसी टेंस में आंसर आपको करना है। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, जैसा आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने चाय पिया, डिड यू टेक टी? क्या आपने कल चाय पिया, डिड यू टेक टी ऑन यस्टरडे? और आपका आंसर सेम सेंटेंस में आना चाहिए, सेम टेंस में आना चाहिए। यस आई डिड नॉट टेक टी या यस आई टुक टी। ठीक है, या तो यस होगा तो नो होगा। ठीक है, सो सेम कंटिन्यूअस में आपसे कोई बोल रहा है कि आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और आपको सेम सेंटेंस में आंसर करना है। अगर आपका आंसर यस है तो वहां पर आप बोलोगे यस आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर आपका आंसर नो है तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, सो गाइस दिस वाज आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई ब्रिंग द past continuous tense for you guys, right? Just be continue with these videos and just try to more subscribe these channels and just try to be remain and just focusly you need to watch this video. I know that there's not much clarity, but you have to focus on that things. Till that time, guys, thank you so much, guys. Have a nice day.